हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जो है आज चैप्टर 35 वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो डील करता है बेल से, उसका जो हमारा सेक्शन 478 है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ वो कवर करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 478 को, जो कि हमारा बात करता है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी बेलेबल ऑफेंसेस की हमारी बात करता है। बेल इज एन रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ये तो आप सभी को पता ही होगा। सेक्शन 478 को हम एक बार ब्रेक के साथ जो है इसको गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा आता है रेगुलर बेल, ठीक है, फिर आता है एंटीसिपेटरी बेल, और फिर आता है डिफॉल्ट बेल, और फिर आता है हमारा इंटरिम बेल। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि क्या पुलिस जो है बेल ग्रांट कर सकती है या फिर सिर्फ कोर्ट ही ग्रांट करेगा बेल? एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो आइए सेक्शन 478 को बेल एक्ट के साथ गो थ्रू कर लेते हैं। बेल ऑफेंसेस इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। देखो, वैसे तो आपको बेल एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल लगेगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सेक्शन 478 के रिलेटेड जितने डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों को मैं बिल्कुल ईजिली समझा दूंगा आपको। व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गिरफ्तार होता है और जिस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोप नहीं है, यानी उसका जो अपराध है वो बेलेबल ऑफेंस है, तो डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट, यानी उस व्यक्ति को बिना वारंट पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, या वह खुद कोर्ट के सामने पेश हो, या पुलिस उसे कोर्ट में लेकर आए, एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल। अगर वह व्यक्ति कभी भी तैयार हो जमानत देने के लिए, यानी श्योरिटी, मनी या फिर बॉन्ड, सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, तो उसे जरूरत जमानत पर रिहा किया जाएगा, क्योंकि उसका अपराध जो है वो बेलेबल है, यानी यहाँ उसका जो बेल है कि उसका वो राइट है यहाँ पर। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन executing a bond for his appearance as hereinafter provided। इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। पुलिस या कोर्ट चाहे तो अगर व्यक्ति जो है वो इंडिजेंट पर्सन यानी बहुत ही गरीब है और श्योरिटी या फिर उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो पैसे दे ही नहीं सकता, तो श्योरिटी मांगे बिना सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पर उसे छोड़ सकते हैं। बस वादा करे कि वह आगे की तारीखों पर कोर्ट आएगा, यानी जब उसे बुलाया जाएगा वो आएगा। तो आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो क्या कहती है। वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव द बेल बॉन्ड विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, इट शैल बी अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट ही इज इंडिजेंट। अगर व्यक्ति गिरफ्तार के 7 दिनों के भीतर जो है अपनी जमानत की राशि या फिर जो श्योरिटी नहीं दे पाता है, तो पुलिस या कोर्ट मान सकते हैं कि वो गरीब है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 135 और सेक्शन 492। इस सेक्शन का असर जो है सेक्शन 135 क्लोज 3 या सेक्शन 492 पर नहीं पड़ेगा, मतलब उन सेक्शंस के जो स्पेशल रूल्स वैसे ही लागू रहेंगे, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन, यहाँ लिखे गए जो भी नियम है वो सबसेक्शन 1 से ऊपर माने जाएंगे। व्हेन अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, अगर पहले जमानत लेने के बाद व्यक्ति ने कंडीशंस वायलेट की हैं, तो कोर्ट में समय पर नहीं आया या जहां बुलाया गया वहां नहीं पहुंचा, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल एंड सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट और इज ब्रॉट इन कस्टडी, एंड any such refusal shall be without prejudice to the powers of court to call upon any person bound up by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491। अगली बार उसी केस में फिर से कोर्ट में आए या पकड़ा जाए तो कोर्ट उसे दोबारा जमानत देने से मना कर सकती है। कोर्ट जमानत ना देने के साथ साथ पहले दिए गए बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड पर पेनल्टी भी लगा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 478। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे अगले वाले वीडियो में हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे सेक्शन 479 को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लीगल अपडेट्स विद अजय शर्मा लो। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।